दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में हैकर्स का एक ख़ास मुकाम रहा है। हैकर्स किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करके उसे अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इन हैकर्स के हैक से बचने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने हैकर्स को ही हायर किया होता है। जिन लोगों को नहीं पता कि एथिकल हैकर्स कौन होते हैं, वो इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें। उसमें हैकर से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आज हम बात करेंगे दुनिया के 5 खतरनाक तरीन ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में। नंबर 5, केविन पॉल्सन। केविन 30 नवंबर 1965 को कैलिफोर्निया में पैदा हुआ। 1990 में इसने लोकल रेडियो चैनल के एक प्रोग्राम की तमाम कॉल्स को हैक कर लिया और उस प्रोग्राम के इनाम को जीत लिया, जो कि एक लग्जरी और महंगी तरीन गाड़ी थी। जब FBI ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला कि केविन ने 1800 कॉल्स को 15 मिनट तक हैक किए रखा। इसे गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल तक कंप्यूटर और इंटरनेट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। नंबर 4, गैरी मैकिनन। गैरी 10 फरवरी 1966 को स्कॉटलैंड में पैदा हुआ। गैरी को शुरू से ही टेक्नोलॉजी से काफ़ी लगाव था। फरवरी 2001 से मार्च 2002 तक गैरी ने अपनी गर्लफ्रेंड की आंटी के घर बैठकर नासा और USA के 97 सिस्टम्स को हैक कर लिया और इन सिस्टम्स पर I am solo यानी मैं अकेला हूँ की पहचान छोड़ दी और यहीं से इसका नाम सोलो पड़ गया। इसने नासा की बहुत सी इंपॉर्टेंट फाइल्स को डिलीट कर दिया। इसके अलावा इसने बहुत से कंप्यूटर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिलीट कर दिया, जिसकी वजह से वॉशिंगटन के मिलिट्री नेटवर्क के 2000 कंप्यूटर्स 24 घंटों के लिए बंद हो गए और इस वजह से $7 मिलियन यानी कि $70 लाख का नुकसान हुआ। इस हैकिंग को अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे बड़ी हैकिंग भी कहा गया है। गैरी का दावा है कि उसने हैकिंग के दौरान एलियन स्पेसक्राफ्ट की इमेज भी ली थी। नंबर 3, केविन मैटनिक। दोस्तों, केविन 6 अगस्त 1963 को कैलिफोर्निया में पैदा हुआ। केविन को बचपन से ही हैकिंग में बहुत दिलचस्पी थी। केविन ने 12 साल की उम्र में पंच कार्ड सिस्टम को बाईपास कर लिया, जिसकी वजह से ये लॉस एंजलिस की किसी भी बस में फ्री ट्रैवल कर सकता था। 16 साल की उम्र में केविन ने किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में गैर कानूनी तौर पर घुसने की सलाहियत हासिल कर ली थी। केविन ने 16 साल की उम्र में डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन का कंप्यूटर हैक कर लिया और एक सॉफ्टवेयर भी चुरा लिया, जिसकी वजह से 12 माह के लिए इसे जेल जाना पड़ा। रिलीज होने के बाद केविन ने टेलीफोन सर्विस कंपनी पैसिफिक बेल के वॉइस मेल नेटवर्क को भी हैक कर लिया, जिसके बाद इसे दोबारा जेल की हवा खाना पड़ी। नंबर 2, एल्बर्ट गोंजालेज। दोस्तों, एल्बर्ट 1981 में क्यूबा में पैदा हुआ। एल्बर्ट ने सिर्फ 14 साल की उम्र में नासा के कंप्यूटर सर्वर्स को हैक कर लिया। एल्बर्ट ने 2005 से 2007 तक 170 मिलियन से भी ज़्यादा डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और ATM कार्ड्स की डिटेल्स को हैक कर लिया और इस डेटा को बेचना शुरू कर दिया। इस हैकिंग से एल्बर्ट ने करोड़ों रुपए कमाए। इस फ्रॉड को दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड भी कहा जाता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। 2008 में एल्बर्ट पकड़ा गया और इसे 20 साल की सज़ा हुई, जो वो अब तक काट रहा है। नंबर 1, जोनाथन जेम्स। अमेरिका की हिस्ट्री का ये सबसे कम उम्र तरीन हैकर 12 दिसंबर 1983 को फ्लोरिडा में पैदा हुआ। सिर्फ 15 साल की उम्र में इसके कारनामों ने इसे सबसे बड़े हैकर होने का खिताब दिलवा दिया था। इस छोटी सी उम्र में इसके पास अमेरिकन गवर्नमेंट के सारे सीक्रेट्स, नासा के सभी सीक्रेट्स और यहाँ तक के मिलिट्री और CIA के कंप्यूटर नेटवर्क्स तक भी रसाई हासिल थी। जोनाथन ने नासा के नेटवर्क से स्पेस स्टेशन का सोर्स कोड हासिल कर लिया था, जिसकी कीमत $17 लाख थी। दोस्तों, ये वो कोड था जिसकी मदद से नासा अपना स्पेस स्टेशन कंट्रोल करता था। जब उन्हें अपने इस कोड से छेड़छाड़ की खबर हुई तो मजबूरन कई हफ्तों के लिए उन्हें अपना नेटवर्क सिस्टम बंद करना पड़ा। 26 जनवरी 2000 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के एजेंट्स ने जेम्स को गिरफ्तार कर लिया। छोटी उम्र होने की वजह से इसे 7 माह की हाउस अरेस्ट की सज़ा सुनाई गई।
और 18 साल का होने तक कंप्यूटर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। दोस्तों, इसके बाद जेम्स की ज़िंदगी पूरी तरह से तब्दील हो गई। उसके ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए। 17 जनवरी 2007 में डिपार्टमेंट ऑफ जन TJX ने इस पर इल्ज़ाम लगाया कि जेम्स ने उनके लाखों कस्टमर्स की डेबिट कार्ड्स और अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन चुराई है, जबकि यही इल्ज़ाम दूसरी बड़ी कंपनीज़ ने एल्बर्ट गोंजालेस पर लगाया था, जो कि बाद में साबित भी हुआ। जेम्स ने यह इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा कि दूसरे हैकर्स इन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये इल्ज़ाम बेबुनियाद नहीं था। 2004 में कुछ हैकर्स ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर्स चोरी करके जेम्स को मेल कर दिए थे, जिसकी वजह से जेम्स इस इल्ज़ाम की जद में आ गया था। और इसके बाद वो हुआ जो किसी के गुमान में भी न था। 18 मई 2008 को 24 साल की उम्र में जोनाथन जेम्स ने खुदकुशी कर ली और एक नोट पर लिख गया कि मेरा इस चोरी में कोई हाथ नहीं है और मुझे जस्टिस सिस्टम से इंसाफ की कोई उम्मीद भी नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस देखने के लिए अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।